आज हम करेंगे 12th क्लास का एक्सपेरिमेंट नंबर 9 टू ड्रा द IV कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑफ ए PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस। आपको PN जंक्शन डायोड का करना है, ठीक है। ये आपकी बुक में एक्सपेरिमेंट नंबर 9 है, लेकिन आपको ए सेक्शन से 4 ही प्रैक्टिकल करने हैं, तो आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 4 हो जाएगा बी सेक्शन से, क्योंकि आपको बी और ए से दोनों से 4 प्रैक्टिकल करने हैं। तो आपको किसकी कैरेक्टरिस्टिक ड्रा करनी है? पीएन जंक्शन की। तो इसके लिए आपको जो ऑपरेटर्स रिक्वायर्ड है, सबसे पहले आपको चाहिए एक पीएन जंक्शन डायोड, 3 वोल्ट बैटरी चाहिए, फिर 50 वोल्ट बैटरी चाहिए। ये बैटरी की वैल्यू अलग अलग क्यों है? क्योंकि एक बार आपको फॉरवर्ड बायस में करना है, एक बार आपको रिवर्स बायस में, दोनों बार आपको अलग अलग वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। ये हाई रेजिस्टेंस रियोस्टेट चाहिए आपको, एक वोल्ट मीटर चाहिए 3 वोल्ट का, और एक वोल्ट मीटर चाहिए 50 वोल्ट का। फिर आपको एक एमीटर चाहिए 100 मिली एम्पियर का, और एक 100 माइक्रो एम्पियर का एमीटर। अब आप देखो, वोल्ट मीटर की भी 2 वैल्यू गिवन है आपके पास, बैटरी की भी 2 वैल्यू गिवन है, और एमीटर की भी 2 वैल्यू। सेम वही रेजिस्टेंस की वैल्यू भी अलग अलग होगी। क्यों? फॉरवर्ड बायस की अलग नीड होती है और रिवर्स बायस की अलग रिक्वायरमेंट होती है। आपको वन वे भी चाहिए, कनेक्टिंग वायर चाहिए, और पीस ऑफ सैंड पेपर वायर को आपको क्लीन करने के लिए चाहिए। ये आपका सर्किट डायग्राम बना रखा है, एक बार फॉरवर्ड बायस में डायग्राम है, एक बार रिवर्स बायस में डायग्राम है। ये टॉपिक आप पीएन जंक्शन डायोड आप अपने चैप्टर नंबर 14 में सेमीकंडक्टर डायोड वाले में पढ़ेंगे। अब आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा आपके पास फॉरवर्ड है और कौन सा रिवर्स बायस है? ये आपको कनेक्शन करते टाइम पता चलता है। जो पीएन डायोड होता है मेन, इसको अगर वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को पॉजिटिव से और नेगेटिव को नेगेटिव से अटैच करेंगे, तो अगर सिमिलर कनेक्शन है तो आपके पास आता है फॉरवर्ड बायस। और अगर आप पीएन जंक्शन के पॉजिटिव को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से, और पीएन जंक्शन के नेगेटिव को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्ट करते हैं, तो अपोजिट कनेक्शन में आपके पास आता है रिवर्स बायस, ठीक है। अब आपको इसकी रीडिंग लेनी होती है, ठीक है। अब एक और दो आपको कुछ याद रखना है इसमें, कि जब आप फॉरवर्ड बायस करेंगे तो आपको वोल्ट मीटर को सेट करना है 1 वोल्ट पे, और करंट का जो टॉगल स्विच है उसको सेट करना है, आपको सेट कर लोगे 50 मिली एम्पियर पे, ठीक है। फिर आप यहाँ से यहाँ वोल्टेज को सेट करोगे और डिफरेंट वैल्यू करंट की ले लेंगे। ऐसे ही आपकी एक रिवर्स बायस की टेबल बनेगी। इसमें आपके वोल्टेज को टॉगल स्विच को 100 वोल्ट पे सेट करोगे, करंट को 1 मिली एम्पियर। इसमें देखो, रिवर्स बायस में वोल्टेज बहुत ज़्यादा है और करंट बहुत कम। रिवर्स बायस में हमें करंट कम मिलता है। इसमें भी वोल्टेज की फिक्स वैल्यू रखोगे, करंट मेजर करोगे। फॉरवर्ड बायस में आपने देखा, आपने सिर्फ 1 वोल्ट वोल्टेज दी और 50 मिली एम्पियर आपको करंट मिला, यानी कि थोड़ी सी वोल्टेज प्रोवाइड करने पे भी आपको करंट बहुत ज़्यादा मिल रहा है फॉरवर्ड बायस में। इसके अलावा आपको लिखना है रेंज ऑफ वोल्ट मीटर, ठीक है। रेंज ऑफ वोल्ट मीटर आप कहाँ से निकालोगे? जो भी आपका सर्किट होगा उसमें वोल्ट मीटर जितना गिवन है, ऐसे ही लिस्ट काउंट, 0 एरर और मिली एमीटर का आप निकाल लेंगे लिस्ट काउंट और 0 एरर। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये टेबल कैसे बनती है। सीरियल नंबर, फॉरवर्ड बायस की टेबल में फॉरवर्ड बायस वोल्टेज और फॉरवर्ड करंट। वोल्टेज आपको फिक्स करनी है, करंट की रीडिंग आप लेते रहेंगे। रिवर्स बायस में भी सेम ग्राफ बनेगा, रिवर्स बायस वोल्टेज हो जाएगी, रिवर्स बायस करंट। फिर आप इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही कैरेक्टरिस्टिक आपको स्टडी करनी है। इन रीडिंग की हेल्प से आप क्या बनाएंगे? ग्राफ। अब हम देखते हैं ऑपरेटर्स। ये है बेटा आपका ऑपरेटर्स, ठीक है। ये पीएन जंक्शन डायोड है, इसको सेमीकंडक्टर डायोड भी हम बोलते हैं। इसमें देखो, आपका एक वोल्ट मीटर है, ठीक है, एक एमीटर है। ये इनबिल्ट ऑपरेटर्स है। इनबिल्ट ऑपरेटर्स का मतलब, जैसे आपने मीटर ब्रिज और फर्स्ट प्रैक्टिकल रेजिस्टेंस निकालने के लिए किया था, उसमें आपके पास रेजिस्टेंस बॉक्स, रियोस्टेट, वन वे की, कनेक्टिंग वायर, सब सामान एक्सटर्नल होता था, बैटरी, एलिमिनेटर वगैरह। आप उनको कंबाइन करके सर्किट बनाते थे, ठीक है। वो आपको सर्किट डायग्राम भी याद रखना पड़ता था, लेकिन आपको ये और ज़्यादा इजी पड़ेगा। आपके पास ये हो जाएगा इनबिल्ट
पूरा का पूरा आपका ऑपरेटस है, इसी के अंदर, ठीक है, इसी के अंदर सब कनेक्टेड है। इसी के अंदर आपका बैटरी एलिमिनेटर है, की है, ऑन ऑफ करने के लिए आपको टॉगल स्विच दिए हुए हैं, रोटेट करने के लिए आपको ये वेरिएबल लिख रखा है जिसपे, यानी कि आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो या वोल्टेज की वैल्यू फिक्स कर सकते हो इनकी हेल्प से, ठीक है। आपको ये ऑन ऑफ के लिए स्विच दिख रहा है, ठीक है, हम ऑन करेंगे ऑफ करेंगे मेरा इसमें लाइट आ जाएगी। ये आपको वोल्टेज की डिफरेंट वैल्यू है, 1 वोल्ट, 100 वोल्ट, 50 मिली एम्पियर, 1 मिली एम्पियर। तो देखो जब फॉरवर्ड करेंगे तो दोनों ऊपर की तरफ रखेंगे, वोल्टेज कम करंट ज़्यादा। रिवर्स बायस करेंगे तो नीचे की ओर रखेंगे, 100 वोल्ट, 1 मिली एम्पियर, दोनों के दोनों करंट कम और वोल्टेज ज़्यादा। कनेक्शन आपको अलग अलग करने हैं, फॉरवर्ड बायस के आपके पास अलग कनेक्शन है, रिवर्स बायस के आपके पास अलग कनेक्शन है। इसके कनेक्शन के लिए जो डायग्राम है वो आपको सेंड कर दिया जाएगा, पीडीएफ में अटैच कर दिया जाएगा, और आपको इसके कनेक्शन याद रखने हैं। देखो हमने कनेक्शन कैसे किए, ये मेरा वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर के नेगेटिव को मैंने डायोड के नेगेटिव से, डायोड जो मेरा ट्रायंगल बना होता है, जो ट्रायंगल की साइड होता है बेटा, हमेशा आपको याद रखना है, जो ट्रायंगल की साइड है ये पॉजिटिव है और जो ये सीधी लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये नेगेटिव है। तो आपको वोल्ट मीटर के नेगेटिव को डायोड के नेगेटिव से, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव को डायोड के पॉजिटिव से, यही हमारे फॉरवर्ड बायस के कनेक्शन होते थे। ये आपने एक रेजिस्टेंस को अटैच कर दिया, ठीक है, ये आपने अब किसको कनेक्ट किया, मिली एमीटर को, ठीक है, ये आपने क्या किया, डायोड से, डायोड के नेगेटिव को एमीटर के पॉजिटिव से, और डायोड के नेगेटिव को वेरिएबल रेजिस्टेंस से आपने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, जहाँ से आप आउटपुट लेंगे। और अब आप इसको ऑन करके रीडिंग लिख सकते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको ऑन करना है, ठीक है। तो हमें मेन सर्किट ऑन कर दिया, इसको ऑन किया, फॉरवर्ड बायस से तो ऊपर की तरफ फिक्स किया, इसको भी ऊपर की तरफ फिक्स किया, ठीक है। अब आप वोल्टेज को वेरी कर सकते हैं, देखो आप वोल्टेज को जैसे जैसे वेरी करोगे आपका करंट चेंज हो रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा है। हम 0 से स्टार्ट करते हैं। देखो अब सबसे पहले आप ये देखो कि जो आपका ये वोल्ट मीटर है इसकी रेंज क्या है, 0 से 100 है। कब, जब आपने फॉरवर्ड बायस लिया तो रेंज कितनी आ जाएगी, 100 वोल्ट फॉरवर्ड बायस के टाइम, ठीक है। अब इसका लिस्ट काउंट निकाल लो तो नीचे वाला स्केल देखेंगे हम, नीचे वाले पे 100 लिखा हुआ है ना, तो हम ऊपर वाला स्केल नहीं देखेंगे, हम नीचे वाला स्केल देखेंगे, ठीक है। अगर 100 वाला देख रहे हैं और 1 वाला देख रहे हैं तो ऊपर वाला स्केल देखेंगे। इसी तरीके से हमारा एमीटर में 2 स्केल बने होंगे, एक 50 मिली एम्पियर के लिए है, एक 1 मिली एम्पियर के लिए। 50 मिली एम्पियर के लिए ऊपर है, ऊपर वाले, नीचे वाला देखेंगे तो नीचे वाली रीडिंग लेंगे। अब हम फॉरवर्ड बायस की बात करते हैं, तो हमने किस पे सिलेक्ट किया, वोल्टेज को 1 वोल्ट पे, करंट को 50 मिली एम्पियर पे। तो हमारे वोल्ट मीटर की रेंज कितनी हो जाएगी, यहाँ से 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का मतलब ऊपर वाला स्केल सिलेक्ट कर लिया मैंने, और मेरी एमीटर की रीडिंग कितनी सिलेक्ट की मैंने, 50 मिली एम्पियर, यानी मैंने ऊपर वाला सिलेक्ट कर लिया इसमें भी, तो रेंज कितनी होगी, 50 मिली एम्पियर। अब हम निकालते हैं वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका कितना है 0.2, और यहाँ से यहाँ तक अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपके हो जाते हैं कितने, 10। तो आपका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, 0.2/10। रेंज कितनी होगी, 1 वोल्ट। तो हम इसमें फिल करेंगे फॉरवर्ड बायस में, रेंज ऑफ वोल्ट मीटर कितनी है, 1 वोल्ट, और लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कितना है, 0.2/10, यानी कि 0.02 वोल्ट, ठीक है। 0 एरर कितना है, 0। अब रेंज ऑफ मिली एमीटर कितनी ली है बेटा, 50 मिली एम्पियर, और लिस्ट काउंट देखेंगे हम कितना है 50 वाले में, 0 to 10, 10/10 करोगे कितना आ जाएगा, 1, ठीक है। लिस्ट काउंट आ गया 1 मिली एम्पियर। 0 एरर कितना है, 0। 0 एरर कैसे निकालते हैं, अगर हमारी जो ये नीडल है 0 पे ही है तो इसका मतलब 0 एरर की वैल्यू कितनी है, 0। कई बार जब हमारा सर्किट ऑफ होता है, मैंने मान लिया इसको क्या कर दिया, ऑफ, तो हमारी ये जो नीडल है ये 0 पे नहीं होती, लेकिन अभी हमारा ऑपरेटस नया है, ठीक है, तो ये दोनों की दोनों 0 से मैच कर रही है। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, 0 एरर की वैल्यू आपके पास 0 ही है। आपने लिख लिया फॉरवर्ड बायस का लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट फिर से बता देती हूँ, इसमें ऊपर वाला स्केल ले रहे हैं तो 10,
यहाँ से 0 से 10 कितना है 10, और यहाँ से यहाँ जब आप काउंट करोगे कितने आएंगे 10, तो 10/10 1 मिली एम्पियर लिस्ट काउंट हो जाएगा ऊपर वाले स्केल का फॉरवर्ड बाइस में। इसमें देखो कितना है, पहली रीडिंग 0 से 0.2, तो 0.2 डिवाइडेड बाई 10 है ये, डॉट डॉट काउंट करोगे तो आप, तो 0.2/10 कितना हो जाएगा 0.02 वोल्ट। यूनिट वही आएगी जो लिखी होगी, वोल्ट है तो वोल्ट, मिली एम्पियर है तो मिली एम्पियर। अब हम रीडिंग लेना स्टार्ट करते हैं। मैंने इसको ऑन किया, वोल्टेज की वैल्यू देखो, वोल्टेज की वैल्यू बहुत फास्ट चेंज हो रही है और करंट बहुत कम चेंज हो रहा है, हमारा ऐसे ही ग्राफ आता है। वोल्टेज की वैल्यू मैंने मान लिया, बीच में फिक्स कर देते हैं, ठीक है। कितना आ गया बेटा मेरा 0.1, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.1 वोल्ट, या आप क्या करो काउंट कर लो 0 से लेके यहाँ तक कितना है 5, और 5 इंटू लिस्ट काउंट 0.02 कितना आ जाएगा आपका। रीडिंग लिखने का तरीका होता है, देखो फॉरवर्ड बाइस वोल्टेज लिख रहे हैं, 5 इंटू लिस्ट काउंट कितना था 0.02, काउंट करेंगे तो कितना आएगा 10, यानी कि 0.10, यानी कि आपका क्या आ गया 0.1 वोल्ट। अब डायरेक्ट भी देखो तो 0.2 है और इसका हाफ कितना हो जाएगा 0.1 वोल्ट। अब हम इधर देखेंगे करंट की वैल्यू। करंट की वैल्यू ध्यान से देखो, सिर्फ किस पे गया है 1 पे, तो 1 इंटू लिस्ट काउंट की वैल्यू कितनी है बेटा आपकी 1 ही है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई 1 मिली एम्पियर, ठीक। ऐसे ही हम सेकंड रीडिंग लेंगे, आपको 2-3 रीडिंग लेके दिखा देते हैं। अब मैंने मान लिया 0.2 पे सेट कर लिया, ठीक है। तो 0.2, इसकी तो डायरेक्ट कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है आपको, कितनी आ गई 0.2 वोल्ट। इधर हम देखेंगे करंट की वैल्यू कितनी है, देखो सेम है, कितनी है 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा आपका 1 मिली एम्पियर। वोल्टेज तो चेंज हो रही है, करंट चेंज नहीं हो रहा। फॉरवर्ड बायस का आप ग्राफ भी देख सकते हैं, देखो जब वैल्यू स्मॉल होती है तो वोल्टेज हम चेंज करते रहते हैं लेकिन करंट चेंज नहीं होता। फिर एकदम से एक पॉइंट ऐसा आता है ब्रेक डाउन वोल्टेज, जिसको हम बोलते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज। यहाँ पे 0.8 है ब्रेक डाउन, कि मैंने वोल्टेज तो धीरे धीरे बढ़ाई और करंट मेरा एकदम से बढ़ जाएगा, ठीक है। हम 2-3 रीडिंग लेते हैं वोल्टेज की। देखो मैंने ले लिया 0.4 ले लिया, ठीक है, 0.4 वोल्ट। मेरा करंट कितना रहा उतना ही रहा, कितना बेटा 1 मिली एम्पियर। अब हम वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा बढ़ा देते हैं। देखो अब मेरा करंट क्या कर रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप ऐसे ही वोल्टेज की लिखते रहेंगे जो आपकी वोल्टेज की है और करंट की वैल्यू। अब देखो वोल्टेज तो धीरे धीरे बढ़ रही है आपकी, लेकिन करंट आपका कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। आप 2-4 वैल्यू और लिख सकते हैं, अलग अलग वैल्यू लिखते हैं हम। ये देखो बेटा वोल्टेज की वैल्यू 0.6 पे फिक्स है, ठीक है, और करंट की वैल्यू कितनी होगी आपकी 2 मूव किया है, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। वोल्टेज आपका आ गया 0.6 वोल्ट और करंट कितना है 2 इंटू 1, क्या हो जाएगा आपका 2 मिली एम्पियर। नेक्स्ट वैल्यू देखो बेटा वोल्ट मीटर की कैसे लिखेंगे, 0.6 तो कंप्लीट हो चुका है, तो 0.6 तो एज आ जाएगा, प्लस 0.6 प्लस काउंट करो 1 2 3 4 5 है, इंटू लिस्ट काउंट आ जाएगा 0.02, सोल्व होके जो भी आए। और इधर देखो पूरा है फिक्स है 10 मिली एम्पियर, तो क्या लिख देंगे 10 मिली एम्पियर। आपके पास ऐसे सेट बन जाएगा। 0.6 प्लस 5 था, 5 इंटू लिस्ट काउंट 10 इंटू लिस्ट काउंट 1 था, तो 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। नेक्स्ट रीडिंग देखो बेटा 0.6 तो एज आया, प्लस क्या है 6 इंटू लिस्ट काउंट, और वोल्टेज आपकी बार करंट कितना बढ़ गया है, देखो 10 और 20 के बीच में, यानी कि आपका सीधा क्या हो गया 15 मिली एम्पियर आ गया। देखो बेटा वोल्टेज की रीडिंग तो कितनी है आपकी 0.6 प्लस कितना है 8 इंटू लिस्ट काउंट 0.02, और वोल्टेज की रीडिंग आपकी कितनी आ गई 40 मिली एम्पियर। 40 इंटू 1 करोगे तो 40 मिली एम्पियर, आप ग्राफ बना सकते हो। अब हम पढ़ेंगे रिवर्स बायस के, कनेक्शन अलग हो जाएंगे रिवर्स बायस के। पहले कनेक्शन देखेंगे, चेंज करते हैं, उससे पहले हम इसको क्या करेंगे ऑफ करेंगे, ठीक है। रिवर्स बायस है तो इसको 100 वोल्ट पे और इसको 1 मिली एम्पियर पे सेट करेंगे, और ये कनेक्शन चेंज करते हैं बेटा।